So hello everyone, this is Gauri at Study Wing. I welcome you all to my channel. तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम से जुड़े कुछ चेंजेस की। अभी रिसेंट में ही कुछ अनाउंसमेंट की गई है जिसमें इन चेंजेस के बारे में बताया गया है। तो ये चेंजेस 3 जॉब से रिलेटेड हैं, एसएससी, रेलवे एंड बैंकिंग। तो हुआ क्या है, इससे पहले इन 3 जॉब्स के लिए 3 पोस्ट के लिए हमें अलग अलग एप्लीकेशन के साथ अलग अलग एग्ज़ाम देना होता था। लेकिन अब चेंज ये किया गया है कि अब हमें इन तीनों पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना होगा जिसका नाम है CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इससे पहले 20 ऐसी एजेंसीज़ थीं जो इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती थी, लेकिन अब सिर्फ एक ही एजेंसी होगी जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA। अब यही वो एक एजेंसी है जो CET को ऑर्गेनाइज़ कराएगी। तो ये स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट ईयर 2021 से। अगर मैं बात करूं इसके एडवांटेज की, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो आप लोग समझ ही गए होंगे, टाइम सेविंग एंड मनी सेविंग। क्यों? क्योंकि पहले हमें अलग अलग एग्ज़ाम देना होता था, अलग अलग फ़ीस सबमिट करनी होती थी, लेकिन अब एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही बार अप्लाई करना होगा और एक ही बार हमें फ़ीस सबमिट करनी होगी। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, अभी तक CET 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल था, हिंदी एंड इंग्लिश, लेकिन अब ये 12 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और आगे के लिए प्लानिंग की जा रही है कि ये टोटल 22 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो। तो अब इस पूरे प्रोसीजर को क्वेश्चन आंसर्स की हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा होगा वो है CET क्या है। CET मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये जो एग्ज़ाम है ये केंद्र सरकार से जुड़ी हुई सेवाओं के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है और ये साल में 2 बार ऑर्गेनाइज किया जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो है हु कैन अप्लाई इन दिस एग्ज़ाम। तो द आंसर इज़ 10th पास स्टूडेंट्स, 12th पास स्टूडेंट्स एंड द ग्रेजुएटेड स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर these एग्जाम्स, बट द डिफ़िकल्टी लेवल विल डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब यू आर प्रेफरिंग फॉर। तो अब अगर मैं बात करती हूँ थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ कौन सी जॉब्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो अभी फ़िलहाल इसमें 3 जॉब्स को इंक्लूड किया गया है, एसएससी, बैंकिंग एंड रेलवे। आगे के लिए और भी जॉब्स को इसमें इंक्लूड करने की प्लानिंग की जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कौन सी स्टेजेस हैं जिनको हमें क्लियर करना होगा अपनी जॉब के लिए। तो द आंसर इज़ सबसे पहले आपको CET देना होगा। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको अपनी जॉब चूज़ करके उसका मेन एग्ज़ाम देना होगा। क्लियर कर लेते हैं, वो भी क्लियर कर लेते हैं तो यू हैव टू गो फॉर द इंटरव्यू। तो इसका मतलब इसमें टोटल 3 स्टेजेस होंगी। नेक्स्ट इज़ एडवांटेज, कि क्या एडवांटेज है। तो एक एडवांटेज जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, टाइम एंड मनी सेविंग। अभी तक इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही लंबा होता था, कब हम एग्ज़ाम देते थे, कब हमारा रिज़ल्ट आता था और कब सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट होता था। लेकिन अब सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा जिसका रिज़ल्ट भी जल्दी अनाउंस हो जाएगा। दूसरी चीज़ है मनी सेविंग ऑब्वियसली होगी। जब हम अलग अलग एग्ज़ाम देते हैं, अलग अलग अप्लाई करते हैं तो उनके लिए अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस भी सबमिट करते हैं। लेकिन अब सिर्फ एक ही एग्ज़ाम, तो एक ही बार अप्लाई करना होगा और 1 टाइम ही फ़ी सबमिट होगी। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो क्या है, आप CET में स्कोर किए गए मार्क्स का यूज़ 3 साल तक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सपोज़ आपने इस साल CET एग्ज़ाम दिया और आपका उसमें सिलेक्शन हो गया, जो भी आपने उसमें स्कोर किया उसका यूज़ आप नेक्स्ट 3 इयर्स कर सकते हैं। कैसे? सपोज़ आपने फर्स्ट ईयर चूज़ किया SSC को, तो आप फर्स्ट ईयर अपने CET के स्कोर के हिसाब से SSC में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप सेकेंड ईयर में रेलवे के लिए अप्लाई कर सकते हैं और थर्ड ईयर में आप बैंकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप CET का यूज़ 3 साल तक कर सकते हैं। और उसके बाद आपके लिए जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप अपनी एज लिमिट के अंदर CET के लिए एनी नंबर ऑफ़ टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं। कोई फिक्स नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स नहीं है कि आप इतनी बार ही अप्लाई कर सकते हैं। फ्यूचर के लिए अभी प्लानिंग की जा रही है, ये अभी फाइनल नहीं है कि CET का यूज़ आप प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं तो आप वहाँ पे अपने रेज्यूमे में CET का यूज़ कर सकते हैं कि आपने CET भी क्लियर किया है। नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑर्गेनाइजिंग वेन्यूज़, कि कहाँ और किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। तो ये डिसाइड किया गया है कि टोटल 1000 वेन्यूज़ होंगे जहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। और ऐसी प्लानिंग है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक वेन्यू ज़रूर होगा।
अभी जो फाइनल किए गए हैं वो 117 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे वेन्यू फाइनल हो चुके हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ एग्ज़ाम पैटर्न की, तो ये जो एग्ज़ाम है ये टोटली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। अब अगर मैं बात करती हूँ कि इसका क्यूरिकुलम क्या होगा, तो ये डिसाइड किया जा चुका है, देयर विल बी सिंगल क्यूरिकुलम ओनली, नो चेंजेस इन द सिलेबस अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। होगा क्या, आप किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी क्वालिफिकेशन के साथ अप्लाई कर सकते हो, उसका सिलेबस सेम होगा, लेकिन जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है वो आपकी क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, लेकिन सिलेबस आपको, क्यूरिकुलम आपको सेम ही पढ़ना होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चेंजेस मेड in the government exams related to SSC, banking and railway. Hope you like it. आगे आने वाले सभी अपडेट्स की जानकारी हम अपने चैनल पे देते रहेंगे, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।